1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक दल लेनिन के नेतृत्व में वहां पर अच्छा शासन स्थापित करने के लिए बड़ा आंदोलन शुरू किया था। वही आंदोलन रूस के इतिहास में, विश्व के इतिहास में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और उसी क्रांति को तो रूसी क्रांति भी कहा जाता है। वैसे मैं बताया कि रूस में बहुत सारी क्रांति हुई है, लेकिन इस क्रांति का काफी अधिक महत्व है, इसलिए इसको रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई भी जो क्रांति होते हैं तो उसके एक कारण नहीं हो सकते, उसके कई कारण हो सकते हैं। और इस क्रांति का भी कई कारण है, जिसमें जो हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण क्या है जानते हैं मेरे भाई? शासक की अयोग्यता। किसका? शासक मतलब वहां के जो शासन करने वाला था वो योग्य नहीं था, इसलिए उससे लोग नाराज हुए थे। और नाराज हुए थे तो उसको हटाने के लिए संगठित होने लगे थे, आंदोलन शुरू किए थे। अगर वो ठीक रहता तो उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाता। तो इसके कारण में सबसे पहला कारण को क्या लिख रहे हैं हम लोग? शासक की अयोग्यता। शासक की अयोग्यता, शासक की अयोग्यता। शासक की योग्यता पहले 3-4 लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके बताएंगे। पहला हो गया शासक की, और दूसरा कृषक की दयनीय स्थिति। किसका? कृषक की दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति। और तीसरा लिखिए मजदूरों की दयनीय स्थिति। तुम लोग चूचा क्या करता है? मजदूरों की दयनीय स्थिति। आराम से लिखो ना, हम साथ हैं आप लोग के। तो चूचा क्या करता है? छूट जाता है, कुछ भी कर दो तो पूछो हमको, फिर रोको, और तब तक रोक के रखो जब तक तुम लिख नहीं लेते हो, समझ नहीं जाते हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरा रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति, जो नहीं चलेगा कब से पूछिए हमसे। रूसीकरण की नीति। और 5वां लिखिए प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। लिख लिया? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। एक और लिख लीजिए औद्योगिकरण की समस्या। भाई इस तरह से 6 कारण है। 6 कारण को आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके बताएंगे। तो शायद ये समझ गए? समझ नहीं गए? नहीं, एक और दिन समझ। अब रखिए ना, पेन रखिए, रिलैक्स में लाइए। तो आपने रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के जो मुख्य 6 कारण था उसको आपने संक्षेप में लिख लिए, ये 6 था। अब इसको हम एक एक करके पहले आपको समझाते हैं, फिर लिखाएंगे। तो सबसे पहले है शासक की अयोग्यता। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। शासक की अयोग्यता कितना अयोग्य थे। 1917 ईस्वी में रूस की शासक कितने अयोग्य थे और उसकी अयोग्यता से वहां पर कैसे अराजकता उत्पन्न हुआ, कैसे बेरोजगारी उत्पन्न हुआ, वो बताने जा रहे हैं। जार निकोलस द्वितीय उस टाइम वहां के शासक थे। जार निकोलस द्वितीय शासक। और वहां उसके मंत्री का नाम था, वहां पर जो मंत्री थे उसका नाम था रासपुटिन। और जार निकोलस द्वितीय की एक पत्नी थी जिसका नाम था जरीना। बहुत सुंदर जरीना। और वो सुंदरता ने उसको राजतंत्र अर्थात गद्दी से हटा दिया था। और गद्दी के आसपास घूमना चाहिए तो वहां छोड़ के वो जरीने के आसपास घूमना शुरू कर दिया।
जब जरीना के आगे पीछे घूमने लगे थे वो, तो समझ सकता है कि देश का क्या हाल होगा। और इसका फायदा उठाया था राष्ट्रपति, जो मंत्री थे। मंत्री के पास ही लोग भ्रष्ट लोग पहुंचते हैं घूस घास देने के लिए पहुंचता है, उसी को पैसा दे करते गड़बड़ काम पर भी कुछ करवा दीजिए। और मंत्री क्या करते थे, तो गड़बड़ पैसा लेके, घूस लेके, रिश्वत लेके गड़बड़ काम को भी, गड़बड़ पेज को भी राजा के पास लेके चले जाते थे साइन कराने के लिए। वो डायरेक्ट नहीं जाते थे। वो मंत्री भी बड़ी चालाक था। मंत्री अपने बुद्धि विवेक, इसको गलत नहीं लीजिएगा, मंत्री अपने बुद्धि विवेक से जरीना को अपने ऊपर विश्वास दिला दिया था कि मैं जो बोलूंगा, मैं जो करूंगा वो बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं। देख लीजिए, जरीना पर फिदा था राजा। आप जरीना थी फिदा किसका? राष्ट्रपति। देख लीजिए कैसे कैसे देश भ्रष्ट कैसे हो गया। अब कोई भ्रष्ट आदमी पहुंचता था राष्ट्रपति के पास, वो राष्ट्रपति क्या करता था, जरीना के पास जाते थे, यही देखिए साहब को दे दीजिए, साइन कर देंगे। ये जो पुला था ना बहुत पहले बना था, बिल्कुल सब कुछ हम चेक चाक कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक। वो तो पुला का सारा उद्घाटन हुआ है तो कहता है सब कुछ ठीक ठाक है। और जरीना जैसे ही लेके जाती थी उसके पास पेपर, तो जरीने का तो पैसे देते साइन करती जो आप पेपर का साइन करना है कि किस पर साइन करा वो पता अब आपके उस देश का हाल क्या होगा, वो देश बर्बाद हो सके। वो संस्था के क्या इस तरह के माहौल जब तैयार हुआ वहां पर, तो वहां पर दिन प्रतिदिन तब गलत काम होने लगा, भ्रष्टाचार विकराल रूप धारण कर लिया, सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया। और तब लोगों को लगा कि नहीं, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार रंगीला है, ये सरकार भ्रष्ट है, इसको भगाना जरूरी है। और फिर उसके खिलाफ क्या हो, हम कम शब्द नहीं कर सकते, हम तो इसका जड़ उखाड़ के दे दिया आपके सामने, थोड़ा औकात नहीं देना चाहिए। क्यों? किसी का अपना सेफ्टी कुछ होता है, लेकिन हम उखाड़ दिए उसको। इसका हम ऐसे कह सकते हैं कि उस समय वहां के शासक जार निकोलस द्वितीय थे, जिसमें अच्छे शासक का गुण नहीं था, जिसके कारण देश का विकास रुक ही गया था। साथ ही साथ वहां पर अराजकता और व्यवस्था विकराल रूप धारण कर लिया था, जिससे लोग नाराज होकर उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया या आंदोलन शुरू कर लिया, जो परशु ग्रंथ के क्या एम हो गया। अब चलिए कृषक की व्यवस्था। मेरे भाई कृषक क्या होता है? किसान को कृषक कहते हैं, खेती करने वाले। जार निकोलस द्वितीय से किसान काफी तंग थे, उस पर समय समय पर भिन्न भिन्न तरह का टैक्स लगाया करते थे, पहली बात। दूसरी बात कि आपदा या अन्य कारण से जो खेत बर्बाद हो जाते थे, फसल बर्बाद हो जाते थे, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। अर्थात किसान एक तरह से आपदा से परेशान थे, दूसरी तरफ राजा के टैक्स, शासक के टैक्स से इतने तंग आ गए थे कि उसको कर्ज लेके भी टैक्स देना पड़ता था, अर्थात कर्ज के नीचे वो दब गए। और उससे ऊपर आने के लिए या फिर कर्ज में जो डूबे, उसका जिम्मेवार उन्होंने राजा को माना, और राजा को हटाने के लिए उन्होंने एकजुट होने लगा, जो क्रांति का ये भी हो गया। तीसरा, मजदूरों की दयनीय स्थिति। उसके जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में वहां पर मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और अधिक घंटा काम करना पड़ता था, जिसके कारण से उसके स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति दोनों बिगड़ चुका था। और दोनों स्थिति को ठीक करने के लिए एक ही उपाय सुझा, जार निकोलस द्वितीय को हटाना, अर्थात वहां के शासक को हटाना, वहां के शासन को चेंज करना। और वह लगा, वो दिखा किसमें? लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन ने दिखा और लेनिन का साथ देने लगा। लेनिन का जब साथ देने लगा तो बोल्शेविक क्रांति होगा कि नहीं? अब आइए रूस क्रांति। ये स्पेशल करके बोर्ड में पॉइंट भी पूछता है, और आप लोग मेरे भाई घबराइएगा नहीं, ये लंबा चौड़ा लिस्ट बन रहा है सर, परीक्षा में कैसे लिखेंगे।
आपको कभी भी स्पेशल नहीं दिया कि रूसी क्रांति के कारण का वर्णन, आपको देगा कि रूसी क्रांति के 2 कारण का वर्णन, 3 कारण का वर्णन करें, ऐसे करके पूछता है। इसलिए आप लोग, मैं शुरू से ही कर रहा हूँ कि सिर्फ आप लोग आइए जाइए, यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए, बोर्ड पर जो हम लिख रहे हैं उसको शुद्ध लिख लीजिए, बाद बाकी आपको हम सब कुछ करवाते हैं, ठीक। तो मैं बात कर रहा था रूसी क्रांति की, ये स्पेशल करके भी पूछ लेता है, इसलिए इसको समझिए। रूसी क्रांति नीति मेरे भाई, ये नीति, ये पॉलिसी जार निकोलस द्वितीय अपनाया था, और इस नीति के द्वारा कैसे कारण बना हुआ था, इस नीति के द्वारा क्या किया, संपूर्ण रूसवासी, अभी अपना देश लीजिए, अपने भारत में तो अलग अलग रीति रिवाज के लोग हैं कि नहीं, आपके घर के पास ही होगा, आपके घर के पास ही होगा, छोटका सा भी कोई पर्व लीजिए तो कोई किसी तरह मनाता है तो कोई किसी तरह मनाता है। देखो शादी विवाह ले लीजिए, शादी विवाह जो होता है हिंदू में मंडप बनाया जाता है, मड़वा जिसको कहते हैं, तो किसी में देखिएगा कि बांस को काट के देता है, खुटा बनाता है, कोई सोसे बांस, अरे सोसे बांस नहीं होता है, हमारे समाज में चौधरी जाती है ना, उसके यहाँ सोसे बांस करता है, ठीक। तो मैंने वो बांस को काटता नहीं है, पूरे नहीं काट बोलते तो पूरा नहीं चलता है, ऊपर वाला पत्ता भी लगा रहता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे समाज में रीति रिवाज अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के हैं, और अगर हमारे देश में इस तरह की बात है तो रूस में भी ऐसा ही है। रूस में भी अलग अलग तरह के रीति रिवाज के लोग थे, अलग अलग तरह से लोग जीते थे, स्टाइल अलग अलग था। लेकिन इस नीति के द्वारा जार निकोलस द्वितीय ने कहा कि नहीं, देश जब एक है तो सबकी क्या होना चाहिए, रीति रिवाज भी एक रंग, कोई 2 रंग का नहीं। आप देखिए एक रंग जब बन गया तो बहुत लोगों को दिक्कत हुआ नहीं, जिसको दिक्कत हुआ इसके खिलाफ क्या जो ऐसे कंडीशन बना है। आइए प्रथम विश्व युद्ध में रूस की मेरे भाई, प्रथम विश्व युद्ध सभी को मालूम है 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1918 में, और इसमें रूस भी शामिल हुआ था, और रूस बहुत शक्तिशाली भी थे, और लेकिन जार निकोलस द्वितीय सिर्फ रूस को शामिल किया था, बिना युद्ध की तैयारी किए, बिना युद्ध की तैयारी जो शामिल कर लिया था, तो वहां पर रूस के सेना को उचित मात्रा में हथियार बारूद खाना नहीं मिल रहा, परिणाम स्वरूप रूस के सेना काफी संख्या में बेमौत मारे जा रहे थे। और मैं बता दूं, एक आंकड़ा है मेरे पास, लगभग 1 साल के अंदर अंदर 6 लाख सैनिक मारा गया था रूस में, एको को जीता नहीं, समझिए। तो लोग नाराज होगा कि नहीं होगा, अब वो 6 लाख के पेरेंट्स क्या करेगा, इसको पूजा करेगा अर्थात। और उसी बीच क्या हो गया था, तो छोटका है वो देश जर्मन, उससे हार गए, लोग को और मान सम्मान स्वाभिमान पकड़ गया, इसका करता क्या है, ये क्या करता है, ऐसा क्यों करता है। तो तब क्या हो गया मेरे भाई, इसके खिलाफ वो सैनिक के परिवार एवं वहां के स्वाभिमानी व्यक्ति एकजुट होने लगा, जो क्रांति का यहाँ भी हो गया। अब आई औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण मतलब क्या होता है मेरे भाई, उद्योग का विकास हो, अर्थात उद्योग में छोटे मशीन की जगह बड़े मशीन लगाना, हाथ की जगह मशीन लगाना, तो व्यापक स्तर पर वस्तु का उत्पादन करना औद्योगिकरण कहलाता है। और जब औद्योगिकरण होता है तो उसमें रोजगार बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो रूस के आसपास सब देश में औद्योगिकरण हो रहा है, सब जगह उद्योग का विकास हो रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था। लेकिन जार निकोलस द्वितीय तो सिर्फ जरीना को देख रहा उसका पड़ोसी हम पड़ोसी की तरह देखते हैं, बढ़िया बात है। तो ये क्या हुआ, जार निकोलस द्वितीय औद्योगिक अगल बगल के जो देश थे वहां के लोगों, वहां के विकास को देख के रूस के लोगों मन में आया कि मेरे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे देश में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, मेरे देश में होना चाहिए। इस बात को लेकर लोगों में अपने शासक के प्रति खिन्नता,
जो क्रांति का क्या बना। अब देख लीजिए आप लोग कैसे कैसे कंडीशन थे आपको, और बहुत सारे कंडीशन था, लेकिन ये 6 कंडीशन आपके सामने हमने महत्वपूर्ण रखे। तो क्या है मेरे भाई, 6 कंडीशन जो था 1917 के बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति के कारण, क्या आपने समझ गए? और डिस्कस करते रहेंगे हम लोग, अभी तो शुरू ही हुआ ना, बहुत डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, और बिल्कुल एक कंठस्थ यहीं पर हो जाएगा। ठीक, तो शायद समझ गए, इसको नोट करवा दें। चलिए एक एक करके आप नोट कर लीजिए। 1 नंबर लिखिए, शासक की अयोग्यता।